हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी के बारे में। और मैं आपको बताने वाली हूं 4 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर आप प्रेस करते हैं, एक मिनट अगर आप प्रेस करते हैं तो विद इन कुछ मिनट आपको इतना अच्छा रिलीफ होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा। एंड अगर आप रेगुलरली प्रेस करते हैं तो इस बात का कहना ही क्या, आपका मन, मस्तिष्क और हार्ट तीनों ही मजबूत होंगे। फ्रेंड्स, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं सब कुछ होकर भी, सब कुछ पाकर भी हमारा मन कहीं ना कहीं बेचैन रहता है, या फिर किसी किसी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि उनको बेचैनी रहने लगती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है, कई बार धड़कन बढ़ जाती है, या फिर खाने का मन नहीं करता, उल्टी आती है, मिचली आती है, उबकाई आती है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, कहीं मन को लगा नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, नींद आने में दिक्कत आती है। तो इन सारे लक्षणों में आपको रिलीफ होगा। पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है H7, हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है। सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन। आ जाएंगे हम हैंड के पाम साइड, स्मॉल फिंगर, सबसे छोटी वाली फिंगर से हम नीचे आ जाएंगे। ये हमारी कलाई की रेखा है, रिस्ट लाइन है, तो हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करेंगे एंड यहाँ पर कॉर्नर में हमारा पॉइंट आ जाएगा H7, हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है ये। इसे कामिंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसे स्टिमुलेट करने से मन और मस्तिष्क दोनों शांत होंगे। तो जब भी आपको तनाव या स्ट्रेस के सिम्टम्स लग रहे हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स लग रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, तब आप इस पॉइंट को 15 to 30 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको स्टिमुलेट करें। इसे आपको दोनों ही हाथों में करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। कई बार फ्रेंड्स मन में रहता है कि अगर हम बहुत तेज प्रेशर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरीके का नहीं होता है। एक फर्म प्रेशर के साथ स्लोली आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करें। इसे दोनों ही हाथों में करें। अगर आप किसी मानसिक दौर से गुजर रहे हैं तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपके दिमाग को शांत करके आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो सोने जाने से पहले भी आप इस पॉइंट की स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में दोनों ही हाथों में इस पॉइंट की स्टिमुलेशन करें। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट P6, पेरिकार्डियल मेरिडियन का पॉइंट है। सबसे पहले इसकी लोकेशन ये देखिए, आएगा पाम साइड। ये हमारी हैंड की रिस्ट लाइन, कलाई की रेखा, यहाँ से हम हैंड को थोड़ा सा बेंड करेंगे एंड उसके बाद रखेंगे अपनी 3 फिंगर्स एंड 3rd फिंगर से हाफ कर देंगे। तो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट P6। इस पॉइंट को उबकाई, उल्टी, वॉमिटिंग सेंसेशन के लिए आपने कई बार सुना होगा। तो ये पॉइंट, इसके बारे में माना जाता है कि ये पॉइंट डायरेक्टली हार्ट को कनेक्ट करता है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपके मन को शांत करती है। कई बार घबराहट, बेचैनी की वजह से आपका कुछ खाने को मन नहीं करता, मिचली आती है, उल्टी आती है, तो कभी भी अगली बार ऐसा हो कि आपको दोनों लक्षण, घबराहट, बेचैनी, उल्टी, मिचली, ये साथ साथ लगे, तो आप डायरेक्टली बस इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर दीजिए, पॉइंट P6। तो आपका मन शांत हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी वॉमिटिंग की समस्या भी हल हो जाएगी। तो इस पॉइंट को भी आपको दोनों ही हाथों में स्टिमुलेट करना है। लगभग 1 मिनट तक आप इस पॉइंट की स्टिमुलेशन इस तरीके से सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो 3rd हमारा पॉइंट है CV17। मैन में आप इसकी लोकेशन बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों निप्पल को कनेक्ट करते हुए बिल्कुल सेंटर में हमारा ये पॉइंट आ जाता है CV17। अगर फीमेल में इस पॉइंट को ढूंढने में समस्या आ रही है तो इस तरीके से आप सेंटर से मूव करें एंड जहां पर आपको डिप मिलता है, गड्ढा मिलता है, बस वही समझ लीजिए आपका पॉइंट है CV17। स्ट्रेस और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को भी सर्कुलर मोशन में आप 1 मिनट तक प्रेस करें, स्टिमुलेट करें। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपको इमोशनली बैलेंस करती है। साथ ही साथ जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको प्रेस करते वक्त डीप ब्रीदिंग करें, अपनी ब्रीदिंग पर भी ध्यान दें। दोस्तों, हम भागती दौड़ती जिंदगी में हम ब्रीथ करना ही भूल जाते हैं, बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करें। इन पॉइंट की स्टिमुलेशन करते वक्त आप डीप ब्रीदिंग करें।
इस तरीके से अपने ब्रीदिंग पर भी ध्यान दें, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको सर्कुलेट होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी एंड स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट की, यिन यांग एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन। जहां पर महिलाएं बिंदी लगाती है बस वहीं पर आता है ये पॉइंट। दोनों आईब्रोज को टच करते हुए देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आता है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को भी सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आप ट्रीट करें, स्टिमुलेट करें, साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग करें। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपके नर्वस सिस्टम को तो रिलैक्स करती ही है, साथ ही साथ साइनस के जो पेशेंट है, हेडेक के जो पेशेंट है, वो भी इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट की स्टिमुलेशन आपको साइनस, हेडेक में भी बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो इनको रेगुलरली 1-1 मिनट आप प्रेस कीजिए, स्टिमुलेट कीजिए। तो सुबह सुबह आप इसे रूटीन बना सकते हैं, या जब भी आपको तनाव, एंजाइटी के लक्षण फील हो रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इन पॉइंट्स की डेली स्टिमुलेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें एंड अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।